जितनी जरूरत हो उतनी पेशेंस दिखाने के लिए तैयार हूँ. I just hope that I make the right choices. I hope that I don't disappoint my audience, and I really hope that I don't get corrupted as an artist ever. That's my only, I think, prayer to the universe. The only thought I put out to the universe is just make me a very non-corrupted, very real, organic, happy artist. Hold yourself back. आपका जो मन है वो कर लो यार. क्यों बाद में किसी चीज को रिग्रेट करोगे तो इसलिए क्या फायदा. छोटी सी लाइफ है. Let's just have fun. Hello, welcome to peepingmoon.com. I'm Rashita Sahani and today I'll be chatting with Apar Shakti Khurana for his new song Ghanta. और मुझे आप ये बताओ that you have been acting, singing, hosting और अभी लॉकडाउन में आप सबको एंटरटेन कर रहे हो. सॉन्ग्स है इतने आपके. अभी प्रीवियसली भी तेरी यारी सॉन्ग आया था. तो how are you managing all this? You are being actually called the all-rounder. Yeah, Rashita, I am just all over the place. Thankfully, अब in a good way. पहले in a bad way होता था. So मुझे ऐसा लगता है एक ही लाइफ है. जो कुछ कर सकते हो कर लो. You should not really, hold yourself back. आपका जो मन है वो कर लो यार. क्यों बाद में किसी चीज को रिग्रेट करोगे तो इसलिए क्या फायदा. छोटी सी लाइफ है. Let's just have fun. Otherwise life कुछ ना आपको. I know. And tell me something, how was it, shooting for the song and coming up with such a what do you call it, relatable idea? यार ये जो relatable और quirky idea है वो असली में तो जेजस म्यूजिक का है. And वायु ने जिस तरह से लिखा, कंपोज किया और उसके बाद ज्योति ने इसको डायरेक्ट किया and जैकी ने गाया. So they just wanted a half funny boy like me to come and feature in it. And just गाना सुना, I was like, dude, this is a song for the lockdown. Let's just do this. And I think यार लॉकडाउन में हर एक ने हर तरीके का कंटेंट किया, हर एक चीज करी है. And I thought this is the only time you can experiment, and that's what it landed well. मजा आ रहा है देखकर. Okay. And अभी of course new normal के साथ सब थोड़ा बहुत रिलेट करने का ट्राई कर रहे हैं उसके साथ कि हम कैसे प्रैक्टिस स्टार्ट करें. एंड आपने ये जो गाना शूट किया, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? यार मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस अभी कुछ टाइम रहेंगे. कुछ महीनों के लिए भी ऐसा होगा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके शूट करना है. आपको लिमिटेड रिसोर्सेज में शूट करना है. आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है. बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई ऐसा ज्यादा फिजिकल टच भी नहीं रख सकते हैं. सो ये सारी चीजें अभी आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा इन सब चीजों के यूज्ड होने में. बट हैविंग सेड दैट, टच वुड, ये शूट ठीक ठाक निकल गया. एंड जितने भी आप मेरे डिजिटल कोलैबोरेशंस देख रहे हैं, ब्रांड इंटीग्रेशंस देख रहे हैं, टच वुड वो मैं कर ही रहा हूँ. इसी जहाँ मुझे देख रहे हैं मैं यहीं पे या इस रूम में या दूसरे शूट कर रहा हूँ इसको. सो टच वुड चीजें हो रही हैं. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है. कुछ चीजों से रेवेन्यू जनरेट होता है, कुछ चीजों से नहीं होता. बट you don't have to think about money. आपको रेवेन्यू जनरेशन के बारे में नहीं सोचना होता कि आप क्रिएटिवली कैसे बिजी रह सकें. So as to in touch with your creativity. Otherwise क्या होगा, जंग लग जाएगा. और आप जब ऐसे 5 महीने बिना काम किए अगर आप जाएंगे फिल्म सेट तो आपकी क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग इतनी ग्रो नहीं कर पाएगी. So just trying to be in touch with my creative sensibilities. Okay. And you keep putting Insta music videos and the covers are by you. So ये सब idea और to make the lockdown very productive. How do you manage? Because अभी बहुत लोगों के माइंड में थोड़े नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं. इतनी पॉजिटिविटी के साथ वो काम नहीं कर रहे. बट यू हैव बीन, इफ वी चेक योर वर्क और योर इंस्टाग्राम, यू हैव बीन अप योर गेम एंड डूइंग वर्क ऑल डे लॉन्ग. सो कैसे हो रहा है ये? रशिता मैं बोल रहा था आपको, यार बिजी रहने की बात है सारी की सारी. I keep myself so occupied, rather over occupied. मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि बात. That doesn't mean that I don't take necessary precautions. Of course I do. लेकिन मैं बिल्कुल भी अपने आप को फ्री नहीं रखता हूँ. किसी ना किसी चीज में पर्सनल / प्रोफेशनल कमिटमेंट में बिजी रखता हूँ अपने आप को, जहाँ पे ताकि मेरे को मतलब टाइम नहीं मिले ये सब कुछ सोचने का. एंड आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू डील विद इट, एटलीस्ट फॉर मी, द काइंड ऑफ माइंडसेट एंड बॉडी लैंग्वेज आई हैव. मुझे इसी तरीके से डील करना सही लगा. एंड टच वुड
अभी तक जो समय निकला है लॉकडाउन का बिल्कुल करेक्ट निकला है, होप आगे भी सही निकले। Okay, and you know, apart we have seen in the past also, जब कोई एक्टर होता है who's working with Bollywood films and doing good for himself, वो ज्यादातर सिंगिंग में या तो ठीक से अपना जो पैर जमा नहीं पाता या फिर रह नहीं पाता है, but you have been handling it pretty well. So are you very passionate about the music industry and singing as well? Yeah, of course I'm passionate about music and hence मैंने अपना एक म्यूजिकल करियर स्टार्ट किया and touchwood God gave me a lot of happiness and little success in this field as well, and people accepted me with open arms. People accepted my singing, be it Kudiye Ni, be it Teri Yari, or now I'm not singing Ghanta, but I've featured in one. उससे पहले मैंने आयुष के साथ एक गाना बनाया था एक बारी, जो मैंने उन्होंने co-composer co-write किया था, उन्होंने गाया था, so people gave a lot of love to that song as well. So not very often this happens to a lot of artists that people who are actors, they turn actors as well, but touchwood वो जो acceptance मिली है, I can't be I'm like really thankful to all the audience, all the people in the fraternity. So but having said that, yeah, singing is my second profession, I would say. This is not something मैं फिर भी acting और anchoring को अपना पहला काम मानूंगा, उसके बाद शायद singing आती है. So plus I'm not a trained singer, तो ऐसा नहीं है कि मेरे दिल को ठेस पहुंचती है जब मेरा कोई गाना रिलीज नहीं होता है. Of course you keep on composing, and मैं लॉकडाउन में 4-5 तो फीडबैक के लिए, तो उसमें से एक ही गाना सिलेक्ट होगा ना, 4-5 तो नहीं कर सकते हैं आप, तो वो एक गाना करूंगा मैं. टचवुड थिंक काइंड ऑफ नेक्स्ट सॉन्ग की तैयारी चल रही है. Okay, that's great. And अभी आपको भी पता है कि बॉलीवुड में बायोपिक्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, एंड आप ऑफ कोर्स सिंगिंग करियर भी है आपका, एक्टिंग करियर भी है, बट आपने जैसे बताया फर्स्ट यू प्रायोरिटाइज ऑफ कोर्स योर एक्टिंग एंड द होस्टिंग करियर. तो अगर इफ गिवन अ चांस, आप किस सिंगर की बायोपिक में काम करना चाहेंगे? यार देखिए, गिवन अ चांस अगर मुझे खुद किसी को प्ले करना हो, आई वुड, मैं बहुत अलग अलग सिंगर्स के नाम लेने वाला हूँ. either I would love to play Mika Paji, okay, nice, or I would love to play Gurdas Maan साहब. So I think दोनों की, मान साहब तो लेजेंड हैं, उन्होंने अपने लाइफ की चीजें देखी हैं, तो वो तो एक कंप्लीट जर्नी हो जाती है. मीका पाजी के लाइफ में ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंटरेस्टिंग बनाते हैं उनकी जर्नी को. सो या फिर दैट, और अगर दो भाई म्यूजिशियंस इसमें हैं, जैसे मैं और आयुष भी गाते हैं, तो मे बी समथिंग लाइक बडाली ब्रदर्स, आई थिंक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा वो टेक भी. या फिर मे बी Lakshmikant Pyarelal. I think two musicians who have been extremely successful in their era, and Lakshmikant ji बहुत ही, मतलब my father has been a big fan of them. So one more person अगर उनके ऊपर बायोपिक बने तो I would love to play him is O.P. Nayyar sir. I think जिस तरह से हैट पहन के वो क्या पर्सनालिटी थी उनकी, I would love to ape him. And secondly वो एक लौते ऐसे आर्टिस्ट थे जो ट्रेन नहीं थे एज ए म्यूजिशियन. वो एक लौते ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनको कोई म्यूजिक बजाना नहीं आता था, लेकिन वो मतलब फिर भी इतने हर एक म्यूजिशियन को बताया करते थे कि ये नहीं ये चाहिए. एंड टचवुड he had a very very strong aim. If I'm not wrong, वो गाना उनका था चांदवी का चांद, if I'm not wrong, चांदवी का चांद हो या आफताब, I'm not sure, मेरे को सडनली ऐसे मतलब वो लग रहा है. बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा आता है बीच में और चीजें आती हैं, वो उनकी मास्टरी थी उसमें. सो या ओके. एंड अभी जैसे कि एवरीवन इज प्लानिंग टू गेट बैक टू वर्क, जैसे आपने भी बोला दैट वी मस्ट मूव अहेड. आर यू आल्सो प्लानिंग टू रिज्यूम शूटिंग फॉर योर फिल्म्स, अपकमिंग फिल्म्स एनी टाइम सून? यार मैंने एक फिल्म खत्म करी थी हेलमेट, जिसका सिर्फ 2-3 दिन का शूट रहता था बाकी. तो हम अगस्त एंड या सितंबर we are looking at it to kind of do those 3 days of shoot with a lot of precautions and a 2-day song and a 1-day climax. So 3 दिन में हम खत्म कर देंगे. So just looking forward कि वो जल्दी से जल्दी हो सके. Okay.
And how is your time at home? I keep seeing your videos also, and with Ayushman and with your parents, everyone. How does it feel to, be back home? Yeah, we are back together after 15 years, and that's a long period of time. बहुत ही मजेदार यहाँ पे खाना बन रहा है, बहुत मजेदार गाने गाए जा रहे हैं, बहुत मजेदार चीजें हो रही हैं, and now we plan to move to a new house as well. So जो भी बनना शुरू हो रहा है, तो टचवुड सब कुछ यहाँ टचवुड बहुत अच्छा है. Okay, that's good. Lastly, Apashakti, if I, ask you to define your journey in Bollywood, which has been, I think, incredible, because बहुत कम actors होते हैं जिनको, सच में बहुत talented माना जाता है, या एक individually उनको एक tag दिया जाता है. So, as I told earlier also, that you have been always tagged as the all-rounder. मतलब अगर media में भी बात हो तो, how has your journey been? Number one, I would term my journey as very satisfying, at least for myself. जो मेरे दिमाग में क्या रहता है मेरी journey को लेकर, and plus I think क्योंकि मैंने एक supporting actor की journey से start किया है, तो I think it's gonna be a longer journey to reach, where I want to reach. But having said that, that teaches you a lot of patience. That teaches you a lot of आपको एक humble artist बनाती है, क्योंकि सारी चीजें step by step होती हैं. I haven't seen a friend जहाँ मतलब overnight things change for me and I become famous. It's getting step by step, and एक करके कुछ audience जोड़ के, एक गाना करके कुछ audience जोड़ के, Zee Cine Awards, IFA Awards host करके और audience जोड़ के. So that's how I have created a big family for myself on Instagram or any other social media. Or otherwise, when my movies release, so I hope ये step by step चीजें होती रहें, and I'm in no hurry at all. I think personally मैं patience कम दिखा पाता हूँ, लेकिन professionally I don't mind showing patience. जितनी जरूरत हो उतनी patience दिखाने के लिए तैयार हूँ. I just hope that I make the right choices. I hope that I don't disappoint my audience, and I really hope that I don't get corrupted as an artist ever. That's my only, I think, prayer to the universe. The only thought I put out to the universe is just make me a very non-corrupted, very real, organic, happy artist. Okay, that's great. Thank you so much, Apashakti, for talking to me. It was great chatting with you. And I will be waiting for more music videos from you. That's good. I'll try to. Pleasure, talking to you, Rashita. Please give my regards to everyone and बस ये जो उनके फूल रखे हुए सोचो मैंने ही दिए आपके outfit पे लगे. Thank you so much. Take care of yourself. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Bye.